अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? जब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन, आप देख रहे हैं एचएनएस वाइब्स। क्या ही बात है। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, और खैर आपको बता ही देता हूँ। मैं असल में ये पढ़ रहा था कि जो आज मैथ्यूज आउट हुए उसके रूल में क्रिकेट के क्या लिखा हुआ है। मतलब क्रिकेट की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई बैट्समैन ऐसे आउट हुआ हो। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि रूल तो ये है। अब रूल ये किसने बनाया था? आईसीसी ने बनाया, जाहिर सी बात है। और हमेशा ऐसे वर्ल्ड कप में क्यों ये रूल जो है वो आते हैं निकल के? उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड कप में हर टीम चाहती है वो जीते, चाहे वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट हो या उसके साथ हो। हुआ ऐसे ही आज के एंजेलो मैथ्यूज जो है वो टाइम्ड आउट हो गए। हुआ ये बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहता हूं तफसील में, कि 2 मिनट के अंदर अंदर बैट्समैन जो है वो क्रीज पे आ जाए। 10 सेकंड पहले बैट्समैन क्रीज पे आ गया था। अब हुआ ये कि उनके हेलमेट में मसला था एंजेलो मैथ्यूज के। उन्होंने डगआउट में इशारा करा कि मुझे हेलमेट नया मिल सकता है। बंदा उनका हेलमेट लेने के लिए आया ग्राउंड में। अब उसके बाद ये हुआ कि जो बंदा आया, उनके एक प्लेयर है शंटू मेरे ख्याल से, उन्होंने कप्तान को जाके बोला कि आप चाहें अपील कर सकते हैं क्योंकि आउट हो जाएगा ये। उन्होंने जाके अपील कर दी। अपील के बाद ये हुआ कि अंपायर ने बोला कि भाई ये तो आउट है, अगर आप अपील वापस लेते हैं तो ठीक है। तो शकीब अल हसन ने ये बोला कि मैं क्यों वापस लूं अपनी अपील, मैं तो नहीं ले रहा वापस। तो इस तरीके से एंजेलो मैथ्यूज आउट हो गए। एंजेलो मैथ्यूज 2 बार गए बांग्लादेश के कप्तान के पास, शकीब हसन के पास, कि भाई आप वापस ले लें या नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो वापस नहीं ले रहा, अंपायर का डिसीजन, अंपायर ने आपको आउट दिया तो आप जाएं। तो इस तरीके से शकीब अल हसन पहले भी करते हुए आए हैं और अब फिर उन्होंने यही मुजाहरा करा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को उन्होंने समझे तरीके से मार दिया। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट जाना ही जाता है स्पिरिट के ऊपर। ऐसा नहीं होता कि आप बेशक जीते हारे, जीत हाथ होती है, लेकिन इस तरह की जीतना आप कैसे कर सकते हैं कि आप इस तरह जो है वो एक जीतना चाह रहे हैं अपनी टीम के लिए और अपने उसके लिए, मुल्क के लिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। और आज जिस तरह मैच हुआ है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का, वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। तसल्ली अलग देखने को मिल रही थी भाई, कि वो कह रहा है कि मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो कह रहा है मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। पड्डे हो रहे हैं बीच में, और एक अलग ही राइवलरी देखने को मिली आज, क्योंकि बांग्लादेश ने पहली बार वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया आज। और जिस तरह हराया उसके ऊपर तो बहुत डिबेट हो रही है कि वो आउट था नहीं था, लेकिन बहरहाल वो आउट था, रूल में है। रूल में जिस तरीके से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था कि जो थ्रो मारी थी बेन स्टोक्स के बल्ले से लेकर 4 चले गया, वो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं भाई वो रूल है। उसके बाद देखा जाए तो जो सुपर ओवर में मैच टाई हुआ उनका, उसके बाद जिसने ज्यादा बाउंड्रीज मारी थी वो टीम फातेह करार थी वर्ल्ड कप में, वो भी रूल है। अब ये रूल वर्ल्ड कप में ही आ जाते हैं, नॉर्मल मैच में रूल देखने को मिलते नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो भी टीम होती है वो नॉर्मल मैच को नॉर्मल की तरह खेलती है, लेकिन वर्ल्ड कप को वो चाहती है कि चाहे कुछ भी हो हम जीतें। तो खैर ये एक स्टोरी थी, और आज बहुत कुछ हुआ इन लोग के आपस के मैच में। मुझे ये नजर आ रहा है कि जो एशेज होता है और पाकिस्तान इंडिया तो खैर बहुत ही अलग है। इस तरीके से एक और राइवलरी बनने जा रही है बांग्लादेश श्रीलंका की इस मैच से, क्योंकि जिस तरीके से प्लेयर्स का एटीट्यूड था आपस में, लग गया था कि वो फड्डा करना चाह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद हाथ मिलाने के लिए श्रीलंका का कोई प्लेयर उनके पास नहीं गया, बल्कि वो चले गए ड्रेसिंग रूम की तरफ। और जब बांग्लादेशी प्लेयर्स हाथ मिलाने के लिए आए तो उन्हें कोचेस से हाथ मिला सके, और उसके वो भी चले गए वापस। दोनों कप्तान ने सवाल कराया गया कि ये आउट जो था वो आप क्या इस बारे में बात करेंगे। तो जो श्रीलंकाई कप्तान थे उन्होंने बोला कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अंपायर को चाहिए था ये आउट नहीं देते। ये एक गलत है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, लेकिन रूल में है तो अब कुछ नहीं कर सकते हम। बांग्लादेशी कप्तान शकीब हसन ने बोला कि भाई रूल में है, मैं तो ये करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी टीम को जिताना था, चाहे मैं किस तरह भी जिताऊं। तो ये चीज होती बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और बांग्लादेश ने पहली बार वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हरा दिया। चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। पहले बताते आपको टॉस जीता था बांग्लादेश, और बांग्लादेश टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला करा, क्योंकि ड्यू फैक्टर है। उन्होंने इस चीज को देखा और बॉलिंग भी उन्हें अच्छी करवाई सिवाय टाइम आउट के, क्योंकि जो सिचुएशन श्रीलंका फंसा हुआ था, और अगर एंजेलो मैथ्यूज आउट नहीं होते क्या पता वो रन्स कर लेते, और उस रन्स की वजह से श्रीलंका को बहुत फायदा होता। अब चलते हैं हम स्कोर की तरफ। स्कोर का में डालेंगे तो श्रीलंका के नसंका 40 रन बना के आउट हुए, कुशाल पेरेरा कप्तान 4 रन बना के आउट हुए, कुशाल मेंडिस जो कि 19 रन बना के आउट हुए, सदीरा समोगीरा 40 रन बना के आउट हुए। शतरंज श्रीलंका 108 रन 105 बॉल पर इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, जहां टीम को जरूरत थी उन्हें वो इनिंग्स खेली और अपनी
लाइव की मेरे ख्याल से हमने कह रहे हैं कि बेहतरीन उन्होंने इनिंग्स खेली जो उन्हें 100 मारी है, क्योंकि टीम बहुत ज्यादा फंसी हुई थी। 134 है, 5 आउट थे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने आगे मोमेंटम करा और आगे इस तरीके से वो लेके चले टीम को, उसकी वजह से एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हो सकी श्रीलंका। देखा एंजेलो मैथ्यूज वही टाइम्ड आउट, और इसके बारे में बहुत चर्चा होने वाली है, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज ने भी इशारा करा था कि जब बांग्लादेशी कप्तान जो है आउट करके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या था। चलते हैं आगे। धर्जा सिल्वा ने 34 रन बना के आउट हुए, महेश सेना 21 रन बना के आउट हुए, समीरा जो है 4 रन बना के आउट हुए, रजता 0 बना के आउट हुए, और दिलशाद मधुशंका 0 रन नॉट आउट गए। तो इस तरीके से जो टोटल पोस्ट करा श्रीलंका ने वो करा 279 फॉर 49.3 ओवर में। और जब बैटिंग आई श्रीलंका, बैटिंग आई बांग्लादेश की, उसके अंदर तासिर हसन ने शुरू में 9 रन बनाए, वो आउट हो गए। रिंडास 23 रन बना के आउट हो गए, दोनों विकेटें मधुशंका ने ली। और उसके बाद नजमुल हसन, शंटू और शकीब अल हसन कप्तान, उनकी 169 की एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, जिसकी वजह से बांग्लादेश ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। इसके अंदर शंटू ने 90 रन बनाए, शकीब अल हसन कप्तान 82 रन बनाए उन्होंने, महमूदुल्लाह 22 रन बनाए, मुशफिकुर रहीम 10 रन बनाए, हिराटोआ ने 15 रन बनाए, नॉट आउट गए, मेहदी हसन मिराज ने 3 रन बना के आउट हुए, और हसन सकीब जो है वो 5 रन नॉट आउट गए। तो इस तरह के 282 फॉर 7 41.1 ओवर में ये चेस कर लिया आसानी आखिर में बांग्लादेश ने, और प्लेयर ऑफ द मैच मिला शकीब उल हसन को। शकीब उल हसन का कैच 7 रन पे छोड़ा था श्रीलंका ने, जिन्होंने आज 100 बनाई। अगर वो कैच कर लेते मैथ्यूज की बॉल पे, वो आउट हो रहे थे, तो वहां से बहुत मुश्किल था बांग्लादेश का कि वो मैच जीत पाती। लेकिन बांग्लादेश ये मैच एक सनसनी मैच हुआ आखिर में, 5 विकेटें बहुत जल्दी गिरी उनकी, लेकिन फिर भी जो है वो नर्व्स को काबू कर सके और बांग्लादेश जो है 3 विकेटों के नुकसान पे मैच जीत गया। जब मैथ्यूज ने उनको आउट करा, जो कप्तान शकीब अल हसन है, तो उनको उन्होंने इशारा करा टाइम आउट का कि आपका भी टाइम खत्म हो गया है, और अगर वो पहले आउट कर ले तो सिनेरियो बहुत अलग होता। तो बहुत ज्यादा हीट हो गई है और बहुत ज्यादा जो है वो इनकी कंट्रोवर्सी हो गई है इस मैच से। इस वर्ल्ड कप में देखा है तो कंट्रोवर्सी बहुत सारी है, डीआरएस को लेकर है, टेक्नोलॉजी को लेकर है, अब ये मैच जो हुआ इसको लेकर है, आपस के प्लेयर्स का। अब जिस तरह आपको लेकर चल रहा हूं, कल का मैच जो खेला जाना है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो अफगानिस्तान के लिए डू और डाई मैच है, अगर तुम्हें सेमीफाइनल में आना है तो उसकी वजह से भी एक कंट्रोवर्सी और पैदा हो गई है कि नवीद हसन जो उनके बॉलर हैं, उन्होंने एक ट्वीट करा है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने ये बोला है कि अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलियन जो के टीम वो अब 2 पॉइंट हमें देती है इखलाकन तौर पे या वो नहीं देती। मतलब यह है कि नवीद हसन का कहना यह था क्योंकि इस साल के शुरू में एक सीरीज खेलने जानी थी अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यह कहकर मना करा था कि वुमेन्स का राइट नहीं मिल रहा क्रिकेट का, जो कि उनके अफगानिस्तान की हुकूमत है, उन्होंने जो है उनको नहीं करने दिया, तो इस वजह से हम सीरीज नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ। बाद में राशिद खान ने भी मना करा कि बिग बैश भी हम खेलने नहीं आएंगे, और इस चीज को लेके नवीद हसन ने यह ट्वीट करा था इंस्टाग्राम पे कि अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इखलाकी तौर पे 2 पॉइंट हमें देती है नहीं देती। तो एक कंट्रोवर्सी ये भी है, इस पे स्टीवन स्मिथ से पूछा गया सवाल, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, हम ये ग्राउंड में जो है वो जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी राइवलरी बनने जा रही है एक और अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, और अफगानिस्तान लगातार बदला लेने के लिए आया है इस पूरे टूर्नामेंट में, जिससे बदला ले रहे हैं वो ले सकते हैं, वो ले रहे हैं। अब कल देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच होता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये मैच जरूरी है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान इस तरीके से वो चल रहा है, फॉर्म में भी है और राइवलरी भी क्रिएट हो रही है, कंट्रोवर्सी भी हो रही है, अगर वो ये मैच जीतता है तो अफगानिस्तान के भी चांसेस हैं सेमीफाइनल में आने के, जो कि अगर अफगानिस्तान जीतता है तो 10 पॉइंट उनके भी हो जाएंगे। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान कल के मैच में किस तरीके से आता है माइंडसेट से। अगर तो अकलमंदी से खेलेगा तो चांस है जीतने का, लेकिन जज्बे से खेलेगा तो बहुत एश्योरिटी आपको बोल रहा हूं कि वो हार सकता है, क्योंकि दिमाग लगाना बहुत जरूरी है जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। तो यही थी आज तक की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए एचएनएस वाइब्स, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।